से आती थी और भरी हुई होती थी, तो मुझे लगता था कि जो उसके ये डिजिट्स हैं वो मेरा मुंह चढ़ा रहे हैं। और मुझे जो है उम्र में अभी 1.5 साल से बैठ रही हूँ। इससे पहले मैंने वैगनों में, बसों में, रिक्शा में और बहुत कम टैक्सी में सफ़र किया है। मुझे वो मैंने कहा खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, हिम्मत कर, ये ले 1000 रुपया ले, खड़ा हो। बा खुदा मैं आपको बता रहा हूँ, वो खड़ा हुआ और भाग गया। खवातीन की जितनी भी तरक्की है दुनिया में, वो इस बात का सबूत है कि इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि खवातीन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं और निभाना भी चाहिए। ख़ातिन-ए-हज़रात, आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त निभा रही हैं सिंध गवर्नमेंट में। मैं आपकी भरपूर तालियों में जहमत दूंगा। हमारी आज की मेहमान डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मोहतरमा शहला रजा। खुशामदीद कहते हैं हम आपको शरीफ शो में। ये शरीफों का शो है, इसीलिए आपको मदऊ किया है। जो आदमी हमारी नज़र में शरीफ है, हम उसे बुला रहे हैं शो में पहले, और जिन्हें नहीं बुलाया वो खुदा न खास्ता अपने आप को ये ना समझे कि वो शरीफ नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि शरीफ हर एंगल से अपने आप को ये साबित करें कि वो हर जगह सही है। अक्सर शरीफ शोज़ जो हैं उनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं उमर साहब, हाँ। और वो ओरिजिनल नहीं होते। ये बात है, आजकल तो हम ये देख रहे हैं शरीफों के साथ हाथ हो रहा है। अच्छा, बहरहाल हम लोगों को शराफत से और शरीफाना गुफ्तगू करने का एजाज़ आपके साथ हासिल रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपके शो में खुशामदीद कहता हूँ और बेइंतहा मशकूर हूँ मैं और मेरी टीम, और कि आप वक्त निकाल के, आपकी मसरूफियत ऐसी हैं, आपने वक्त निकाला, उसके लिए मैं मशकूर हूँ आपका और बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक आपको आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करूँ, यानी मैं आपसे सवालात नहीं करूँगा, हम गुफ्तगू करेंगे, हालात हाज़िरा पे करेंगे कि कैसा लगता है एक खातून होने के नाते कि पूरी असम्बली में आप जिसका चाहे माइक बंद कर सकते हैं। मर्दों की आवाज़ को बंद कर देने में एक अजीब सी अंदर लज्जत तो होती होगी जब कोई बहुत बोलने वाला बहुत बोला, देखिए मैं, उसका आपने ठक माइक बंद कर दिया, अब वो बोला। नहीं उमर, ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इससे बहुत कॉन्शियस होते हैं। इसमें मर्द और औरत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एक हद तक रियायत मैं देती हूँ, उसके बाद मैं बड़ा स्ट्रिक्टली करती हूँ। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, रूलिंग देनी है, रूलिंग और इसका ही हमने ओथ लिया होता ओथ लिया होता है। और मेरे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा यूनानिमसली इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर हूँ मैं, और इसका मैंने ओथ लिया है कि मुझे न्यूट्रल वे में करना है। तो ऊपर जब मैं जाती हूँ, उस चेयर पे मैं बैठती हूँ, मेरे सामने 300-400 लोग होते हैं, मैं बिल्कुल सब भूल जाती हूँ सामने कौन मेरी दोस्त है, कौन मेरी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मुझे मालूम होता है कि मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जान के ओथ लिया है और कुछ नहीं। वाह, वेरी नाइस। इसमें एक बात जो मैं समझती हूँ कि क्रेडिट जो है हमारी पार्टी को वो ज़रूर जाता है कि मुझे कभी भी रूम में आके लॉ मिनिस्टर ने या किसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन और या सीनियर पार्लियामानी मिनिस्टर जो हैं या सीएम ने कभी ये नहीं कहा कि आपने हमें जब चेयर करें तो हमें फेवर देनी है, कभी भी नहीं कहा उन्हें। एक तो ये कि वो कर ही नहीं सकते। आपसे एक उम्मीद का चिराग रोशन होता, पता है क्या, ये आप एक एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं ना आप लोग। जैसे हमारे यहाँ सियासतदानों ने, बहुत कम सियासतदान हैं पॉलिटिशियन जिन्होंने अपने आप को एग्जाम्पल बनाया है फॉर नेक्स्ट पर्सन के भाई ये जो हमारे पास आने वाले लोग हैं वो हमें ले करके चले। ऐसे बहुत कम लीडर हुए हैं। लेकिन मैं ये आपसे बात कहना चाह रहा था कि क्या बातों पे आपको गुस्सा आता है? कभी आप अपनी बातें, सड़क पे आपको किस बात पे गुस्सा आता है ये बताइए। एक आम, अभी झंडे वाली गाड़ी से आप उतर जाएं। झंडे वाली गाड़ी में तो उमर में अभी 1.5 साल से बैठ रही हूँ। इससे पहले मैंने वैगनों में, बसों में, रिक्शा में और बहुत कम टैक्सी में सफ़र किया है। मुझे बड़ा ये फ़ख्र होता है कहते हुए। और मुझे जो है वो इस वक्त गुस्सा आया करता था जब मैं जॉब किया करती थी और 17C थी या बहरहाल भूल गई अब मैं, उसमें मैं स्कूल जाया करती थी
और जब वो दूर से आती थी और भरी हुई होती थी तो मुझे लगता था कि जो उसके ये डिजिट्स हैं वो मेरा मुंह चढ़ा रहे हैं। और मुझे जो है जब एक दो तो मुझे वैसे ही करके स्कूल जाया करना पड़ता था, लेकिन अगर मुझे देर हो रही है और वो भरी हुई आई और मुझे रिक्शा करनी पड़ रही है तो मुझे बहुत बेबसी का एहसास होता था, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं तो एब्सेंट मार्क हो जाती थी और पूरे दिन का हमारा आना जो है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रॉब्लम है। और बिहेवियर को तो हम कह ही नहीं सकते कि अगर हम सड़क पे हैं तो जेंट्स का बिहेवियर कैसा है, या हम छोटे पोर्शन में हैं तो हमें दूसरी तरफ से कैसे आंखें आ रही हैं। हाफ क्यों नहीं करते, हाफ औरतों के लिए हाफ मर्दों के लिए? वैसे तो हर चीज बोलेंगे जी यकसा हैं औरत और नहीं, मर्द, अभी तो डब्बे का छोटा सा पोर्शन उसमें कंडक्टर भी घुसा हुआ है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है। नहीं, उसमें सुबह ही सुबह जब मेरे साथ बहुत दफ़ा अक्सर हुआ कि मैं सुबह ही सुबह चढ़ी और उसमें शॉल में लिपटे हुए सर्दी में मर्द बैठे और फिर उनसे कहते थे भाई, औरत बने हुए बैठे हुए हैं हाँ बिल्कुल। और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बराबर में कोई बैठ नहीं, जाए। मैं तो बैठ भी चुकी हूँ एक दफ़ा, जैसे ही मैं बैठी वो उठ के खड़ा हो गया। तो फिर वो चला गया पीछे, लेकिन आप सिवाय कुड़ने के आप अलावा तो- हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आज जाहिर बात है एक औरतें क्या कर सकती हैं, एक लड़की उस वक्त, आप एक कम उम्र एक स्टूडेंट थी, हक के लिए बात करें या खवातीन के लिए बात करें, ये शुरू से ही आप में थी ये चीज़ें? जी, ये मुझे विरसे में मिला है। जी, आपके विरसे में है। जी बिल्कुल। मेरे फादर जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे और हम 5 बहन भाई थे। तो मेरे फादर हमेशा ये कहते थे, ये सब कुछ इतना मेरे पास है, इतना मैं कर सकता हूँ, आगे तुमने खुद करना है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सच बोलो कोई मसला नहीं है, तकलीफ़ होगी थोड़े दिन होगी। तो ये मुझे विरसे में मिली है बात। कि सच बोलो, तकलीफ तो होगी लेकिन थोड़े दिन होगी, फिर खुद ब खुद वो सच आपको आपकी मंजिल पे ले जाएगा। जी हाँ, बहुत से लोग थोड़ी सी कैद से घबराकर भाग गए। मैं अपने वतन में रही, डिप्टी स्पीकर हूँ, अपनी पार्टी को कभी नहीं छोड़ा और मेरी पार्टी वाहिद पार्टी है जो मुल्क के चारों सूबों में मौजूद है, मरकजी सियासी। क्या आपने कितने तो छोटी लाइनों में पूरी हिस्ट्री इतनी बड़ी बयान कर दी, तो आपने एक जुर्रत का मुजाहरा किया। अच्छा, मैं वो गुस्से की बात कर रहा था, कभी आपको इस बात पे गुस्सा आता है कि आप देखती हैं कि आपको सड़क के ऊपर ये फकीरों पे गुस्सा आता है जो मांगने वाले हैं? इन पे तो मुझे तरस आता है, इन मगर ये तो पर प्रोफेशनल है। जी हाँ, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि ये इतने परफेक्ट हैं कि हम इन्हीं को ही देते हैं। मतलब ये अपने काम में इतने माहिर हो चुके हैं बिल्कुल, हम कि हमें इन पे तरस आ जाता, हम फकीर भी इन्हीं को समझते। हालांकि ये निकले हुए हैं हमें फकीर करने की मुहिम पे। बिल्कुल बिल्कुल निकले हुए हैं, लेकिन इनके पास इतना अच्छा इनके इनका साथ आर्ट है कि आर्ट इनको है। मालूम है कि किसको क्या दुआ देनी है। मुझे बहुत अफसोस होता है, खास तौर पे बच्चों बच्चे। को। मुझे भी एक दिन बहुत अफसोस हुआ, सर्दी की वाक़या, हकीकत बता रहा हूँ, मैं लाहौर के अंदर मैं परफॉर्मेंस करके निकला रहा रात को 2-2:30 बजे, तो बिल्कुल सन्नाटा, उस सन्नाटे में सर्दी में एक लड़का घसीटता हुआ पैरों से ना यूं यूं करता हुआ आया गाड़ी के पास, मेरी ऐसे से हाथ किया, रुक गया और फिर मुझसे कहने लगा, भाईजान मैंने उसकी हालत ही देख ली, मुझे पड़ता था, मैं अंदर हीटर चला के बैठा हुआ था अपनी गाड़ी में। मैंने गाड़ी का शीशा उतारा और मैंने उसे 500 रुपये दिए। मैंने कहा, बेटा कोई पैंट ले लो, कोई स्वेटर ले लो, लंडा बाजार से ले लो, लेकिन ले लो ताकि पहनो, तुम इतनी ठंड में तुम ये कैसी पतलून एकदम फटी हुई सी पहनी हुई है। कहला, बहन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने कहा चला करो, हिम्मत करो, मांगो मत, खड़े हो। अब मुझ में एक वली टाइप का आदमी जागा बेदार हुआ, और मैंने कहा खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, हिम्मत कर, ये ले 1000 रुपया ले, खड़ा हो। बा खुदा मैं आपको बता रहा हूँ, वो खड़ा हुआ और भाग गया। यकीन करें। तब मैंने सोचा कि यार मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, बड़े आर्टिस्ट तो ये लोग हैं। नहीं, सीधी हाँ, कई ये बात है। फिर मैंने उसके पीछे गाड़ी भगाई, उसको मैंने पकड़ा तो पता चला उसके अब्बू भी दूसरे सिग्नल पे लेटे हुए हैं। कसम से। बिल्कुल।